आज आपको इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आ गई जुबैदा बाजी? बस जुलेखा, जरूरत ही इंसान को किसी के पास खींच कर ले जाती है। हाँ, ये बात तो है जुबैदा बाजी। जुलेखा, बदकिस्मती से ये मेरी बेटी है। मोहल्ले के किसी लड़के ने इसे बेवकूफ बनाया और इसकी वजह से हम आज इस हाल को पहुंच गए। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। इसकी बेवकूफी की सजा हम भुगत रहे हैं। सुलेखा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुलेखा, तुम ही कुछ कर सकती हो। अफसोस की बात है, शक्ल से तो नहीं लग रहा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की होगी इसने। तुम आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, क्यों अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती? ये सब कुछ करके तुम्हें शर्मिंदगी के अलावा कुछ मिला? बताओ। दरअसल वो लड़का इससे शादी करना चाहता था। शादी के चक्कर में ही तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी है ये जुबैदा बाजी। अब जरूर वो लड़का इसको छोड़ के भाग गया होगा। हाँ, बस कुछ ऐसा ही समझो। तुम कुछ कर सकती हो तो बताओ। सुलेखा, हम बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं। देखो, मेरे घर में पहले ही बहुत परेशानियां हैं। इसकी वजह से और मुश्किलात पैदा हो गई हैं। मैं अस्पतालों के चक्कर नहीं काट सकती बार बार। इससे तो और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, रही सी कसर भी पूरी हो जाएगी। देखो, ये तो मेरे राज को राज रखोगी ना, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई हूं। खुदा के लिए जुलेखा, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करो। वो तो ठीक है जुबैदा बाजी, लेकिन इस वाक़े को कितने दिन हो गए हैं? दिन नहीं, 4 महीने हो चुके हैं। तौबा है जुबैदा बाजी, इतनी लापरवाही। ये मेरी बदनसीबी के अलावा कुछ भी नहीं है जुलेखा। खुदा के लिए मुझ पर एहसान करो, हमारी मुश्किल आसान कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। आओ मेरी शहजादी, आओ बैठ। जिब्रान और राबी के दरमियान जो गलतफहमी पैदा करने के लिए तुमने किरदार भेजा था, उसने किरदार का वो हक निभाया है कि जिसकी मिसाल नहीं। जब मेरी बंदी जिब्रान को अपने जाल में फंसाकर उसके दोस्त के क्वार्टर पहुंची तो थोड़ी देर बाद वहाँ राबी भी पहुंच गई, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में पहले ही जिब्रान और राबी की तस्वीर दिखा दी थी अपनी बंदी को, इसलिए उसने ज़रा देर नहीं करी उनको पहचानने में। जैसे ही वहाँ राबी पहुंची, मेरी बंदी ने अपना दाव चलाया। राबी को शक हुआ और वो वहाँ से चले गए। राबी के वापस चले जाने के बाद जिब्रान को शक हुआ कि राबी ने किसी प्लान के तहत उस बंदी को भेजा है। इस बात की तस्दीक के लिए वो उस बंदी को रोकना चाह रहा था, लेकिन वो मौका पाते ही वहाँ से फरार हो गए, वरना उसे पता चल जाता कि हमने उसको वहाँ पे भेजा है तो प्लान उल्टा हो जाता। और अब जिब्रान को कयामत तक पता नहीं चलेगा कि उन दोनों की जिंदगी तबाह करने के पीछे मैं था। और आगे भी मैं ऐसी चालें चलूंगा, जिंदगी भर एक नहीं हो पाएगी। और उसके बाद आएगा मजा राबी के साथ खेल।
क्या हुआ जुलेखा, कुछ हुआ क्या? सुबैदा बाजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये काम बहुत रिस्की है, आपको अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा। जुलेखा, मुझे अगर डॉक्टर के पास जाना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? लेकिन मुझसे आपकी बेटी की तकलीफ नहीं देखी जाती। अगर मुझसे केस बिगड़ गया तो आपकी बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है, इसीलिए मैं आगे कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझ पर रहम करो जुलेखा, तुम जानती हो कि मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं आपकी मजबूरी को समझती हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं आपकी बेटी की जान को खतरे में डाल दूँ। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं हर तरह के मसाइल में घिरी हुई हूँ जुलेखा बहन। तुम यकीन जानो, ये 25,000 भी पता नहीं कैसे मैंने बचा के रखे थे, जो आज के दिन के लिए काम आ गए। वो अस्पताल की तो बहुत ज्यादा फीस होगी ना, मैं कहाँ से लाऊंगी मैं? अच्छा मशवरा देना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी आपकी मर्ज़ी। कितनी बदनसीब हूँ मैं, जो महविश जैसी बेटी की माँ हूँ। सुबैदा बाजी, अब अपनी बेटी को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो उसके लिए कर सकती करें, बाकी अजर अल्लाह देने वाला है। ठीक कह रही हो तुम, अल्लाह ही इसका अजर देगा। हम गरीबों के लिए है ही कौन अल्लाह के सिवा। महविश बाहर खड़ी आपका इंतज़ार कर रही है जुबैदा। परवीन, मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज किया। खुद को बदलने के लिए मैंने तुम्हें कई मौके दिए, तुम हमेशा अपनी जिद, हठधर्मी और बदतमीजी पर कायम रहे। उसके दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ती रही। फिर तुम दोनों मेरी जिंदगी से खेलते रहे, और आज जब मैं पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ खामोशी से आ गया हूं, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए। तुमने हमेशा मेरी हमदर्दियों का नाजायज फायदा उठाया परवीन, लेकिन अब सिर्फ आखिरी मोहलत रह गई। तुमने अब तक मेरी शराफत देखी है, कल तक तुम यहां से चली जाओ, और अगर कल तक तुम यहां से नहीं गई, फिर तुम्हें मेरी अदावत का मजा चखना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है अली रजा, मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों से डरकर अपने गांव फरार हो जाऊंगी? अगर तुम वाकई ये सोच रहे हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि कैसे तुम्हारे सारे भरम टूट के बिखर जाएंगे। मुझसे उलझकर तुम खुद अपना नुकसान करोगे। आसमान की तरफ थूकने का नतीजा तो समझते हो ना, वापिस अपने ऊपर आता है। देखो परवीन, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, उसके बावजूद अगर तुम नहीं समझ रही तो मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। ना समझ और भोले इंसान तो तुम हो अली रजा। तुम्हारी पहली बीवी और उसके बच्चे तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। तुम्हारी बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई थी, और अब एक बच्चे का तोहफा लेकर वापस आ गई। और तुम्हारी बहू तुम सबको लात मार के जा चुकी है। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ खबर नहीं? मैं सब खबर रखती हूँ। तुम मुझे ना समझ कह रहे हो, ना समझ तो तुम हो अली रजा। पिछले 5 हफ्तों से तुम्हारी बेटी के पेट में कौन पल रहा है, इसका अंदाजा है तुम्हें? जुबैदा, जुबैदा! वो अपनी बेटी की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए गई हुई है। आखिर मैं भी देखना चाहती थी वो इस हकीकत को कब तक छुपा सकती है। अब तुम्हें अंदाजा हुआ तुम्हारी इस घर में कितनी इज्जत है। हाँ, अली रजा। हेलो, हाँ जानो, कहाँ हो तुम? अरे मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास थोड़ी देर में।
तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज है। हाँ बस आ रहा हूँ मैं। कहाँ गए थे तुम दोनों? वो महविश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसको डॉक्टर के पास लेकर गई। क्या हुआ उसको? रात से बुखार में तप रही थी, अब जाके इसकी तबीयत जरा संभली है। हकीकत बयान करने से क्यों डर रही हो जुबैदा? महविश ने तो कसम खाई हुई कि हमें सुकून की जिंदगी न बसर करने दी। कभी एक दर्द दे जाती, कभी दूसरा। सिल्लत और शर्मिंदगी के दलदल से भी सर ही निकाला था कि वापस उसी में धकेल दी। एक बात बताऊं तुम, अब छुपाने से कुछ नहीं छुपेगा जुबैदा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो कुछ मैंने सुना हकीकत हुई? हाँ, वही हकीकत है जो तुमने सुना। लेकिन मैं जिन्नत को गले लगाने से और तुम्हारा सामना करने से डर रही थी। उसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम ठीक कैसे? कुछ भी छुपाने से नहीं छुपेगा। हाँ, मैं गई थी इसे दाई के पास लेकर। उसने कहा है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अब इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तो मुझे ऐसा लगता है कि रुसवाई के बाद महविश हमें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। घर के हालात बिल्कुल अबतर हो गए। शहजाद की न सिर्फ नौकरी गई है, बल्कि वो अपनी बीवी से भी उसके हालात बहुत खराब हो गए। उसने अपना रवैया तब्दील कर लिया। एक तरफ घर के हालात खराब है, दूसरी तरफ वो नौकरी के लिए वारा मारा फिर रहा है। पता नहीं कब उसको नौकरी मिलेगी बेचारे। और मैं आपकी मुजरिम हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको दुख और रसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। अब आपसे माफी नहीं मांगना चाहती हूँ माँ। मैं अपने गुनाहों की सजा मांगती हूँ आपसे। आप बेशक चाहे तो मुझे गोली मार दे, मेरा गला दबा दे और मुझे समुंदर में फेंकवा दे, क्योंकि मैं खुद भी अब ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहती। वैसे इस तरह का प्रोग्राम महीने में एक बार ज़रूर होना चाहिए। कम से कम ये बात तो साबित होगी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझसे नहीं, अब अपने बच्चे से मोहब्बत करने लगे हो। आज से पहले कब इतनी मोहब्बत दिखाई है मुझ पे? राबिया, सच पूछो तो मैं जिताना नहीं चाहता था, वरना जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ शायद ही इस दुनिया में कोई किसी से करता हो। मुझे अंदाजा है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। अच्छा सुनो,
आज के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। घर का कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ इस बच्चे का ख्याल करोगे जो इस घर में आने वाला है। अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो क्या मेरी अम्मा करेंगी? अरे बाबा, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम क्यों करोगे काम? देखो राबिया, मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। डॉक्टर्स कहते हैं शुरू के मराहिल में बच्चे का बहुत ख्याल रखना होता है, इसलिए औरतें काम नहीं करती। मुझे तुम्हारी तरह इन सब बातों का पता है, लेकिन यहाँ काम है ही कितना? इस 2 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है। अरे बाबा, आइंदा वो भी मैं पका लिया करूँगा। मैं अपने हिस्से का काम तुम पर नहीं सौंप सकती। बच्चे की वजह से मैं तुम्हें नहीं भुला सकती। मेरे लिए तुम सबसे पहले हो और उसके बाद हमारा बच्चा है जो इस घर में रौनक लेके आएगा। राबिया, मैं अपनी ज़िंदगी के कई साल अपने माँ बाप के साय से दूर रहा हूँ। उनकी कमी की शिद्दत किस कदर है इसका अंदाज़ा सिर्फ मुझे ही है। शायद बाप बनने की खुशी इस एहसास को दबाने के लिए काफ़ी हो।